Sir, great morning. Great morning, Great sir. morning, great morning. Good morning, sir. Great morning. Great morning, sir. तो सबसे पहले मेरा शुक्रिया था अपनी अप्लायंस को, रोहित सर को, नासिर सर को और अपने सारे सिक्सेस को जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर सकूं। बिकॉज मैं समझता हूं यहाँ पे काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो अभी नए नए इस सिस्टम में आए हैं, राइट, और मशीन खरीद चुके हैं। हालेलुया। ऊपर चढ़ के तमीज से बोल, तमीज से बोल। कौन कह रहे? राकेश राकेश जी, आपने मुझे होस्ट बना दिया क्या? अच्छा, ठीक है, को होस्ट है, ठीक है। तो गाइज तो जैसा मैं बता रहा था कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, जहाँ पे मुझे आप लोगों को इतने इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बताना है, ठीक है। बिकॉज आप लोगों ने कैंगन अपना खरीदा है, आप इसके यूजर बने हैं। जिसने भी आपको ये अपॉर्चुनिटी दी, यकीन मानिएगा आप उसको दिल से थैंक कीजिए, उस एलमाइटी को दिल से थैंक्स कीजिए कि ये मशीन आपके घर में आई है। और मशीन आपके घर में आने के बाद आज अगर आप इसको फर्दर डिटेल में समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शायद इसको एक बिजनेस के तौर पे, एक इसको सेकेंडरी इनकम के तौर पे, या फिर इसको एक अपने फ्यूचर के तौर पे देखना चाहते होंगे शायद, इसलिए आज आप इसको फर्दर डिटेल में ले रहे हैं। यही अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, जैसा राकेश सर ने कहा कि मैं एक जॉब में हूं और जॉब के साथ इस काम को कर रहा हूं, और यकीन मानिए कि मैं जहां भी जाता हूं सबको कहता हूं मैं इसका प्राउड यूजर हूं, और प्राउड यूजर और पैशन के चलते मैं इस काम को कर रहा हूं। सो मेरे अंदर वो पैशन कहाँ से आया वो मैं आज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हम लोग आज बात करेंगे कैंगन इंडक्शन पार्ट 1 की। पार्ट 1 का मतलब है पार्ट 2 भी होगा। तो आज मेरा जिम्मेदारी है आपको ये समझाने की कि आपके घर में जो मशीन आई है, जो कैंगन मशीन आप यूज कर रहे हैं, उसका क्या तात्पर्य है और वो मशीन क्यों ग्रेट है और क्यों कोई और इसका अल्टरनेट नहीं बन सकता। तो आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, चाहिए तो नोट्स बना लीजिए या चाहिए बाद में भी मुझसे डिस्कशंस कर सकते हैं। मैं वही सब आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो मैंने अब तक अपनी अपलाइन से, इस सिस्टम से, टीम ईगल्स के स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मॉड्यूल से सीखा है, ठीक है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड क्लास 2 प्रोडक्ट्स के फोटो रखे हुए हैं, राइट। तो अगर सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि आप दुनिया की इंटरनेशनल लेवल की मशीन बनाने वाली कंपनी के मालिक बन गए हैं। और प्लीज इसको इसी फीलिंग से लीजिएगा क्यों आप इस कंपनी के मालिक हैं, बिकॉज आपके पास सारे राइट्स हैं। आज आप चाहें तो आज ही 1000 मशीन बेच दें या 100 मशीन बेच दें, क्योंकि एक बिजनेस खड़ा करने के लिए जो मेहनत लगती है, एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो मेहनत लगती है, उस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए जो लाइसेंस, ताकत, पैसा, मेहनत सब लगती है, वो ऑलरेडी आपको सिर्फ एक सिग्नेचर के दम पे मिल चुका है। आप इसके इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, ठीक है। सो अब आपको वो बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में हमारे डायनेमिक लीडर राकेश जी आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो हमें मिल गया है उसकी वर्थ क्या है। बिकॉज मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि इस बिजनेस में हमें कम से कम 3 इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं। पहली इन्वेस्टमेंट क्या है, वो आपने कर दी मशीन को खरीद के, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके। दूसरी इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, और तीसरी इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे राकेश भाई अगले सेशन में कवर करेंगे। तो जो आज जो इन्वेस्टमेंट आपको पता चलने वाली है वो इन्वेस्टमेंट है आपकी कन्विक्शन, आपकी नॉलेज, आपका ट्रस्ट और आपका फेथ इस प्रोडक्ट के ऊपर में। आपने शायद, हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम ये सुनने में आता है कि यार मुझे तो जबरदस्ती इस मशीन को दे दिया गया, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। सुनील भाई आपने हैंड रेस किया है, मैं क्वेश्चंस को लास्ट में लूंगा, ठीक है सर।
सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो उसके हिसाब से। तो कुल मिलाकर के हमने ये मशीन का ट्रस्ट जो है, हम जब तक खुद इसको महसूस नहीं करेंगे, खुद नहीं मानेंगे कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, तब तक हम वो बात किसी और को बता ही नहीं सकते, बिकॉज हम सेल्समैन नहीं है। हम यहाँ पे रिकमेंडेशन करने वाले लोग हैं, हम लोगों को अच्छी सलाह और एक पुख्ता सलाह देने वाले लोग हैं, जो कि कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो अगर इस तरह का विश्वास आपने लोगों को दिखाना है, जताना है, तो उसके लिए आपकी खुद की नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले कि मैं बात करूं कि ये वर्ल्ड का जो बेस्ट वाटर आयनाइजर है, ये आप दुनिया को क्यों बेचें, उससे पहले आपको दुनिया को ये समझाना होगा कि उनको इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हमारा बिजनेस पानी का है, तो दुनिया को सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका पानी, क्योंकि देखिए अक्सर इंसानी फितरत ये होती है कि बीमारी दूसरे को होगी, मुझे नहीं होगी। ठीक है, प्रॉब्लम दूसरे के साथ आएगी, मेरे साथ नहीं आएगी। आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कीजिए, आपका पानी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आरओ से पीते हैं, बहुत बढ़िया है, मुझे तो कोई बीमारी है नहीं है, सच डायबिटीज भी होगी, ब्लड प्रेशर भी होगा, सामने से जवाब यही आएगा, यार मुझे तो कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम है नहीं। तो सबसे पहले आपको ये समझाना जरूरी है कि सर आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, आपको रियलाइज नहीं हुआ है। तो रियलाइज कराने का काम कौन करेंगे? आप करेंगे। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, इससे शायद थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। ये दिल्ली का एक एग्जांपल है। का नाला है, कभी इसका नाम साहिबी नदी हुआ करता था। ये दुख की बात है, के जरिए बारिश का पानी यमुना में जाता है। भानु सर, आवाज आ रही है? आज यमुना में जितना गंदा पानी जाता है, उसमें से 60% पानी इसी नाले के जरिए जाता है। दिल्ली में ऐसे 22 नाले हैं जो हर रोज सीवेज के 80 करोड़ लीटर गंदे पानी को यमुना में डालते हैं। इससे दिल्ली में बहुत जल प्रदूषण हो रहा है। पानी की किल्लत की तरह आने वाले सालों में गंदे पानी की समस्या बढ़ेगी। सौर ऊर्जा से चलने वाला एब्सोल्यूट वाटर प्लांट हर दिन 1 लाख लीटर पानी को साफ करता है। आसपास के इलाकों से सीवेज के पानी को टैंकों में जमा किया जाता है और फिल्टर की मदद से उसमें से कचरे और प्लास्टिक के कणों को अलग किया जाता है। इसके बाद गंदे पानी को पत्थरों और बालू से बने बायोफिल्टर की 5 परतों पर डाला जाता है, जहां केंचुए अपना काम करते हैं। वे प्रदूषक तत्वों को सरल कणों में विघटित कर देते हैं। इस पूरी रिसाइकलिंग प्रक्रिया को कंपनी के संस्थापक सुनील सिंघल ने तैयार किया है। ऐसे सोर्सेज का पानी दिल्ली में हमारे पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फर्दर उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियली केमिकल्स ऐड करती है। एस्पिरेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है कोएगुलेशन, जिसके अंदर आप देखेंगे कि पानी के अंदर एलम और पॉली इलेक्ट्रोलाइट डाला जा रहा है। ये जो पाइप से जा रहा है, इसमें हम एलम डालते हैं पीएससी के फॉर्म में, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक केमिकल होता है जिससे पानी में जितनी भी गंदगी होती है वो कोएगुलेट हो जाती है, मतलब वो एक साथ आके चिपक जाती है। और उसी में हेल्प करता है एक और केमिकल कंपाउंड जो आप देखेंगे उधर लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। ये जो भी सॉलिड एक साथ कोएगुलेट हुआ है उसको फर्दर। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि अगर हम बड़े शहरों में रहते हैं, ये बात सिर्फ दिल्ली मात्र की नहीं है, मैं आपको बता दूं, टीम ईगल्स, टीम वेल्स का खासकर नेटवर्क पहाड़ी क्षेत्रों में भी चलता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तक चलता है, महाराष्ट्र तक चलता है। तो हमने सभी जगह का पानी टेस्ट किया है, मोरलेस यही कहानी है। कहानी बहुत सिंपल है। अगर शहर की कैपेसिटी 10 लाख है, वहां 1 करोड़ लोग रहेंगे, तो प्राकृतिक संसाधन कम ही पड़ेंगे और उनकी यही परिस्थिति होगी। तो कहीं भी हैरानी की बात नहीं कि अगर किसी भी क्षेत्र का पानी खराब निकलता है, उसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। ये कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। सर प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब भारत में ये बहुत ही कंफर्म सोर्सेज से लिए गए आंकड़े कि जहां पर लगभग 5 लाख मौतें हर साल होती हैं
ड्यू टू द बैड पोल्यूशन, और उसमें कई तरह के कंट्रीब्यूटर्स हैं। पानी की स्थिति बहुत गंभीर है, अच्छा पानी मिलना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। ये भारत का, ये अगर आप चार्ट देख सकते हो तो ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क वाले जोन्स हैं पानी के नजरिए से। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी खराब परिस्थिति में हमारे सारे प्रोस्पेक्ट्स रह रहे हैं, उनको ये रियलाइज नहीं है। चलिए, ये तो हुई बाहर की बात, अब थोड़ा अंदर भी झांक लेते हैं। मतलब जिस बॉडी को हम बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, हम क्या, यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स भी हैं वो भी पूरी बॉडी को पूरी तरह से समझने में नाकामयाब होंगे, क्योंकि बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। तो बॉडी के ऊपर कितना इम्पैक्ट किस चीज का हो रहा है, इस बात को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर आप मेरे दिए गए इन फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि हम बहुत ही एक ऐसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है। अब बात करते हैं जो अवेलेबल पानी है। मैंने आपको पानी की दुर्दशा दिखाई। जो अवेलेबल पानी है, उस पानी की क्या कंडीशन है, उसके अंदर आर्सेनिक, रेडियो कंटेनमेंट्स या हेवी मेटल्स जैसी चीजें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आप अगर यमुना बेल्ट के आसपास या उस तरह की किसी भी नदी के सोर्स के आसपास का पानी डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो आपको सीरियस से सीरियस क्रॉनिकल डिजीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये आंकड़े मैंने कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं। पिछले साल हम वर्ल्ड में नंबर 1 थे, जहां हम पॉल्यूशन के चलते 2.3 मिलियन डेथ हुई इंडिया के अंदर में। वर्ल्ड वाइड 8.3 मिलियन डेथ हुई थी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। ठीक है, सो मैक्सिमम लोगों को ऐसा नहीं है कि ये बात पता नहीं है, मैक्सिमम लोगों को ये बात पता है। और यही कारण है कि वो आज अपने घर के किचन का नल का पानी डायरेक्टली नहीं पीते, जबकि 15-20 साल पहले पिया करते थे। बस समझाने की बात है तो वो ये कि इन 20 सालों में आखिर ऐसा क्या बदला है। पहली बात तो ये बदली कि पानी दूषित हुआ है। दूसरी बात ये बदली है कि हम 20 साल से आरओ यूज कर रहे हैं, तो उन 20 सालों में क्या आरओ ने अपने आप को अपग्रेड किया, क्या आरओ ने अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया? क्योंकि आप अगर बिजली, पंखा, ट्यूब, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, कार, किसी भी चीज को लेंगे, उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है, वो पूरी तरह से इवॉल्व हो चुकी है। आरओ आज की डेट में आउटडेटेड है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आरओ ने अपनी उस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कभी अपग्रेड नहीं किया, अब जाके करने लगा है। क्यों? क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर केस ठोका हुआ है कि ये बैन होना चाहिए। तो इस लेवल पे इश्यूज हैं पानी आरओ को लेकर के। अब लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि सर, आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में, मतलब जो आप पानी पी रहे हैं ये निरंतर आपको खराब कर रहा है। बट पानी के बारे में जो बात सच है वो ये है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, नहीं ये आपको बीमार जल्दी से करती है, नहीं आपको ठीक जल्दी से करती है। आपकी बॉडी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस पावर है वो कहीं ना कहीं बीमारियों से लड़ती रहती है, इसलिए आपको जल्दी से परिणाम नहीं मिलते। और अब हम मोटे तौर पे परिणाम देखना शुरू कर रहे हैं कि लोग बहुत अर्ली एज पे खत्म हो रहे हैं और विदाउट सिम्टम्स खत्म हो रहे हैं। तो कुल मिला के अब यहाँ पर सही वक्त है हम लोगों को ये बता सकें कि वाटर आयनाइजर उनको कैसे मदद करे। राइट, मेरा वाटर आयनाइजर, क्योंकि मैंने खुद ने ये पॉइंट एस्टेब्लिश किया है कि आप ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जहां आपके पानी में केमिकल है, जहां आपके पानी में गुणवत्ता नहीं है, जहां आपका पानी बहुत रुके हुए सोर्सेज से आ रहा है, तो आप बहुत बीमारियों से ग्रस्त होने वाले हैं। तो साथ ही साथ में मुझे ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि मेरा जो वाटर आयनाइजर है वो इन बीमारियों से क्यों लड़ेगा और कैसे लड़ेगा, और कैसे सामने वाला मान ले कि हाँ ये काम करेगा। तो उसको यकीन दिलाने के लिए इतना काफी है, उसको यकीन दिलाने के लिए इतना काफी है कि हमारा जो 48 ईयर ओल्ड हमारी मेच्योर टेक्नोलॉजी है, ये इसका इन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए हुआ था कि ये लोगों की जान बचा सके। क्योंकि हम सबको पता है इसकी हिस्ट्री, आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान बताई गई होगी कि हिरोशिमा नागासाकी अटैक के बाद जब सॉइल और वाटर कंटेनमेंट हो गई थी, लाखों लोग मरे, लाखों बीमारियों से ग्रसित थे, उनको बचाने के लिए ये रिसर्च चालू हुई थी। तो यकीनन ये पानी हमें जीवन देने के लिए आया। अब हमें ये पानी जीवन देने के लिए आया, ऐसा जापानीज का मानना है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें अपने बचपन की तरफ, तो आपके बड़े बूढ़ों ने कभी ना कभी आपसे कहा होगा कि जल ही जीवन है। उन्होंने भी यही बात कही थी। कभी हम इस बात को रिलेट नहीं कर पाए, वो अलग बात है, क्योंकि 72% मेरी बॉडी जो है पानी की बनी हुई है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि एनर्जिक जिस फिलॉसफी पे काम कर रहा है वो एक बहुत मेच्योर फिलॉसफी है।
और वो मैच्योर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कहते हैं कि जल ही जीवन है, वो इसलिए भी कि उनकी जर्नी कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की नहीं है। 1974 में जहां इस प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो वहीं उन्होंने 20 साल की मैच्योरिटी दिखाई। एंड आई सैल्यूट दिस गाय हिरोनी ओशियारो, जो इसके फाउंडर हैं, जो हम सब के सुपर डुपर अपलाइन कहिए या इस प्रोडक्ट के मालिक कहिए, जो ओसाका जापान से इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इनकी इतनी बड़ी सोच के कारण आज न सिर्फ हम वेल्दी होने की तरफ अग्रसर हैं, बल्कि हम हेल्दी होने की तरफ भी अग्रसर हैं। मैं आज की डेट में बहुत प्रसन्न हूं कि हाँ, मेरे बच्चा अगर खाना नहीं भी खा रहा तो जो पानी वो पी रहा है, उस पानी से उसको पूरी वो मिल रही है। अमित कौन है? अमित स्क्रीन पे प्लीज ये मत कीजिए। तो ये चीज मेरे बच्चों तक एक रिष्ट पुष्ट एक हेल्दी पानी उस तक पहुंच रहा है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा एश्योरेंस का है। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए, कुछ अर्जेंट कॉल आ रहा है बहुत ज्यादा। सॉरी गाइस। सो ये एक सन 1974 से लेके 48 साल की जर्नी है, जो पूरे 24 साल पूरे 20-25 साल वहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इस पानी के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स चले। जितनी बड़ी बीमारियां थी सबके ऊपर शोध हुआ, और जब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आए, बिकॉज ये जैपनीज प्रोडक्ट है, यहाँ पे जुगाड़बाजी से या जल्दबाजी से या फिर शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। हर चीज मेच्योरिटी लेवल पे बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जापान और भगवान जब कुछ बनाते हैं तो उस पर शक नहीं करते, क्योंकि वो उस पर उतना टाइम, क्वालिटी टाइम उस पर स्पेंड कर चुके होते हैं। इसीलिए 1998 में इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ रेजिडेंशियल लेवल पे, और ये करते करते 172 देशों में तब जाकर के यहाँ पर इंडिया हम तक पहुंचा 2016 में। ये जो स्क्रीन पे ये हुआ है, कोई बता सकता है इसको कैसे हटाना है? राकेश जी। एक सेकंड सर, ये आप स्क्रीन चेंज, अरे ये तो आएगा, एक सेकंड। चलो मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर कर। रुको 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 रुको, इरेजर से, इरेजर है ना, एक इरेजर आ रहा है ऊपर आपकी स्क्रीन के नीचे, एक एडिट का ऑप्शन है उसमें आया। इरेजर है। हाँ ठीक है, थैंक यू भाई। सो बेसिकली ये वो 172 देशों की जर्नी तय करके ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचा है। हर सर्कमस्टांसेस में ज्योग्राफीज को ब्रेक करके तब जाके ये प्रोडक्ट आपके घर पहुंचा है। तो कभी भी देखिए, ये नॉलेज आपको क्यों चाहिए? क्योंकि डे टू डे बेसिस में जब आप अपने लोगों से मिलेंगे, उनको अपने फायदे बताएंगे, हो सकता है कि वो ये सोचे कि इसमें उनका फायदा नहीं आपका फायदा है। कोई बात नहीं, सोचने दे दी, उनकी सोच है, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि आप कोई गलत चीज नहीं बता रहे, क्योंकि गलत होने के चांसेस भी तो होने चाहिए, तभी बात गलत हो सकती है। अगर एक टेक्नोलॉजी 48 साल से सरवाइव कर रही है, क्या मुझे आप कोई दूसरा प्रोडक्ट बता सकते हैं? मात्र एक प्रोडक्ट बता दीजिए, जो प्रोडक्ट बिल्कुल किसी काम का ना हो, बिल्कुल उसके अस्तित्व में कोई दम ना हो, उसका कोई यूज ना हो सोसाइटी में, लेकिन वो 5 साल 10 साल एग्जिस्ट कर जाए, मतलब ही नहीं बनता। 48 साल एग्जिस्ट करना, वो भी इतनी अलग अलग ज्योग्राफीज में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हर कॉर्नर में बिकता है, हर देश में बिकता है। हर तरह के अलग अलग लाइफस्टाइल जीने वाले लोगों को, क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट डिफरेंट है, नीड्स डिफरेंट है, फिर भी ये प्रोडक्ट सब हर किसी का प्यारा है। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट ने अपना पूरा मैच्योरिटी फेज पूरा किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप खुद अपने प्रोडक्ट को जानते हैं, और इस प्रोडक्ट को जानने के लिए हमारे पास क्या जरिए हैं? ठीक है। सो अगर मैं एक आम इनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर होता तो मेरे पास ये सामने स्लाइड थी, जहां मैं पूरा इस प्रोडक्ट के बारे में पुख्ता तौर पे जान सकता हूं। www.energic.com इंडिया वर्ल्ड वाइड जो वेबसाइट है, www.energic.co.in जो इंडिया स्पेसिफिक है, और वैसे ही जो हमारी 23 कंट्रीज हैं उसमें आप .in की जगह उनकी कंट्रीज के कोड लगा के उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। ठीक है। आप जब उस वेबसाइट में जाएंगे, प्लीज ये काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देके गया, क्या वो सच बोल गया कि नहीं। क्योंकि जब तक आपको अंदर से यकीन नहीं होगा कि उसकी एक एक बात सच थी,
तब तक वो कन्विक्शन आप आगे पास कर ही नहीं सकते। आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए, हमारी हर मशीन के बारे में जानिए, हमारे कंपटीटर्स के बारे में जानिए, हमारी ग्लोबल पोजीशन के बारे में जानिए, और सबसे बेस्ट बात है कंपनी ने सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई फ्रेंड्स करके एक मैगजीन है जो हर महीने पब्लिश करती है अक्रॉस द ग्लोब हमारी होने वाली परफॉर्मेंसेस को, कि किस देश से कितने लोग 6A एंड अबव बने, क्योंकि यहाँ पे 6A एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसी की अचीवमेंट या उससे ऊपर के अचीवमेंट्स को वहाँ पे शेयर किया जाता है। कैसे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आपको आइडियाज भी मिलेंगे, आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। उसके अलावा कंपनी, अगर आप मान लीजिए एक छोटा सा भी गल्ला खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, अगर आप समोसा भी बेचते हैं ना, तो शाम को आपको 2 घंटे लगेंगे उसका हिसाब किताब बनाने में कि कितने बिके, किसका उधार रहा, किसने पैसे दिए नहीं दिए, कैश दिया, क्रेडिट कार्ड दिया। ये कंपनी आपको कह रही है भाई साहब टेंशन नहीं है, आप मशीन बेचने पे ध्यान दो, तो किसको बिकी, कौन सी बिकी, कौन सा मॉडल बिका, कितना पैसा आया, वो सब मेरे एम्प्लॉयज का टेंशन है, आप टेंशन ना लो। तो डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन पोर्टल वहां पर है जो आपको इस सारी इंफॉर्मेशन जस्ट क्लिक पे प्रोवाइड करता है। तो ये आप इतने मेच्योर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो आपको एडमिन वर्क में बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा, राइट। अब उसके अलावा जैसे मैंने कहा, मैं एक आम डिस्ट्रीब्यूटर होता तो शायद मेरे पास यही एक अपॉर्चुनिटी थी, पर क्योंकि मैं टीम ईगल्स का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारी टीम में राकेश हुसैन जैसे लोग हैं जो इतना बड़ा इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो उन्होंने खुद गुरुकुल करके एक वेबसाइट बनाई है जहां आप अटक जाओ, कस्टमर ऐसी बीमारी का नाम बता दे जो आपने शायद सुनी ना हो, आप खुद संकोच में आ जाओ, भाई ये ठीक हुई होगी कि नहीं हुई होगी। कुछ नहीं करना, आपने गुरुकुल खोलना है, इस बीमारी का नाम डालना है, टेस्टमनी वही मिलेगी। सामने वाला बोलेगा भाई मैं तो पटना रहता हूँ, वहां पे मशीन लग जाएगी क्या, आपके पास जवाब नहीं है, आप गुरुकुल खोलिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप इन सारी जो आपके पास टूल्स हैं, इन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। अक्सर क्या होता है, हम इसी स्लाइड में फंस के रह जाते हैं, हम बस इसी स्लाइड के बारे में बात करते हैं कि हमारी ये 5 वेरिएंट्स हैं, शायद वो भी लोग पूरा डिस्कस करते हैं कि नहीं, करना चाहिए। और इन 5 वेरिएंट्स में आखिर सभी मशीनों में एक दूसरे से क्या फर्क है, आप किस कस्टमर को कौन सी मशीन पिच करेंगे, ये आप डिटेल में समझ के बता सकते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास सवाल आए कि आपकी मशीन मार्केट की मशीन से बेटर क्यों है, तो आपको इस लेवल की डिटेल्स अपने मशीन के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आपकी मशीन सिर्फ नाम से अलग नहीं है या प्राइस से अलग नहीं है, आपकी मशीन की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो ये बताती है कि उसका प्लेट साइज क्या है, उसका ओआरपी देने का लेवल क्या है, वो कितने टाइप्स का वाटर देती है, कितने करंट पे रन होती है, क्या उसका वेट है, क्या डायमेंशंस हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, प्लस ठीक है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में यहाँ पे बताई गई हैं। ये चीजें हमें पता भी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऐसा सवाल मार्केट में पाएंगे ना कि 70,000 में भी मिल रही है, तो आपके पास जवाब होगा कि 70,000 में बिस्किट मिल रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको प्लेट चाहिए तो प्लेट इसी में होती है जो 135.75 सेंटीमीटर की है, तो वो आपको यही मिलेगा जवाब, वहां नहीं मिलेगा। तो ये पता होगा तब आप ये बात बता पाएंगे, उसकी थिकनेस बता पाएंगे, उसकी डायमेंशंस बता पाएंगे। तो ये आपको बहुत इंफॉर्मेटिव यहाँ पे मिलता है। अब ये प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि हमारी इसने डायबिटीज ठीक कर दी, ये चीजें ठीक कर दी, ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छा है कि वर्ल्ड के सारे बेस्ट सर्टिफिकेशंस, ये जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जितने भी गोले लगे हुए हैं, इन गोलों को अचीव करने के लिए कंपनियों के सालों साल लग जाते हैं। हमारे बीच में चार्टेड अकाउंटेंट्स है, ऑडिट वाले हैं, ये लोग जानते हैं कि इन कंप्लायंस को मीट करने के लिए कंपनी कितनी मेहनत करती है, कितना पैसा खर्चती है और कितने सारे नए इन्वेस्टमेंट्स करती है, तब जाके वो ये स्टैंडर्डाइजेशन अचीव करती है। तो चाहे वो ISO 9001 जैसी सिंपल सर्टिफिकेशन ही क्यों ना हो या 14001 जैसी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सर्टिफिकेशन क्यों ना हो, इनको अचीव करने के लिए भी आपको एक बड़े स्केल की कंपनी होना बहुत जरूरी है। ये जो 70-80 हजार 1,20,000 वाले कंपनी वाले हैं ना, उनके पास ये मामूली सर्टिफिकेट भी नहीं होंगे। तो रही बात ISO 13485 की, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो हम वर्ल्ड के इकलौते आयनाइजर हैं। और वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम मात्र पानी के मानकों को तय करना है, उसने अगर हमें गोल्ड सील दिया है तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। तो ये चीज हमें जानना है और बताना है सामने वाले को, ठीक है। और साथ ही साथ में जापानीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिकल डिजीजेस फॉर डिवाइसेस फॉर अदर डिजीजेस,
ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपके प्रोडक्ट को एक प्रिवेंटिव हेल्थ मेडिकल डिवाइस बनाता है, राइट? यानी आपके कहने से बीमारी ठीक हो रही है ऐसा बोलने से सामने वाले को विश्वास नहीं आता। आप ये सर्टिफिकेट बताइए, 6,500 जैपनीज डॉक्टर का पैनल ये चीज सर्टिफाई करता है, विच इज अ बिग बिग थिंग, ठीक है? तो इसलिए हमारी मशीन सब जस्टिफाई करेगी। अगर कोई प्राइस बोल रहा है और वो इन बातों को समझता है तो फिर वो प्राइस के ऊपर कभी बात नहीं करेगा आपसे, अगर वो इन सर्टिफिकेशन की वैल्यू जानता होगा तो, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल है। हम 40 लोकेशन में ऑफिसेस खोल के 172 कंट्रीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो दुनिया के सारे बड़ी कंट्रीज हैं जहां पे ये अवेलेबल है। तो इस जो सबसे बड़ी बात है इस प्रोडक्ट के बारे में वो ये है कि ये आपको क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन अश्योर करता है। क्योंकि अगर आप मारुति खरीदते हैं, अगर आप ऑडी खरीदते हैं और अगर आप मर्सिडीज खरीदते हैं, और कोई आपसे सिंपल लैंग्वेज में ही पूछ ले, भाई साहब चलती तो सारी हैं, 4 ही लोग तो बैठ पाते हैं सब में, फिर फर्क क्या है? तो मोटा मोटा जो इन तीनों ब्रांड्स में फर्क है ना, वो है उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन का। तो हमारा इंजन, हमारी क्वालिटी और हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हमें बेस्ट बनाता है, और उसको एश्योर करने के लिए ये कंपनी आपके प्रोडक्ट को दुनिया के सिर्फ एक कोने में बनाती है जो कि मेडिकली सर्टिफाइड है, और जहाँ हजारों चेक्स होते हैं, हजारों, तब जाकर के ये प्रोडक्ट आपके घर तक डिलीवर किया जाता है। और डिलीवर करने का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब ऐसा तो देखो, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तो इंडिया में भी बन जाएगा, कहीं भी बन जाएगा, बट यहाँ कॉम्प्रोमाइज होगा आपका क्वालिटी। क्योंकि अगर विनय ने वहां प्लेटें बदल दी, या विनय ने वहां पे कोई सिस्टम चेंज कर दिया, अपने घर में 10 मशीन रख के उनको असेंबल करके बेच दिया, तो फिर जो आप ये छाती ठोक के कन्विक्शन देते हैं ना, ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट काम करेगा और कौन सा वाला नहीं करेगा। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए जापानीज ने इसको मात्र एक अपने कंट्रोल्ड वाले, क्योंकि इस कंपनी की खासियत ये है, आप अगर किसी आम एमएलएम या नेटो मार्केटिंग कंपनी की बात करें तो उनके डूबने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब वो कंपनियां बड़ी हो जाती हैं और उनके शीट्स पे जो बैठा होता है वो अपने हिसाब से चीजें मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये हर चीज ओसाका जापान यानी वहां के खुद के जापानीज मैनेजमेंट से कंट्रोल की जाती है, जो कि हमें एक एश्योरिटी देती है कि हाँ भाई, जापान और भगवान जब कुछ बनाते हैं तो वो गलत नहीं होता। तो अब साथ ही साथ में मेरे प्रोडक्ट को और महान बनाते हैं ये वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां दे दी मेडिकल साइंस को, ठीक है? चाहे वो हिरोमी शिन्या हो, 10-11 हजार सर्जरीज, क्लोनोस्कोपी के जनक, और इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को लिखने वाला इंसान, उसकी सोच इमेजिन ही की जा सकती है, हम मैच नहीं कर सकते। रॉबर्ट जी राइट हैं, कैंसर के ऊपर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लोग कह सकते हैं कि यार इन्होंने पैसे लेके बोला होगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, पैसे लेके बोला, जो 40 साल का एक्सपीरियंस है, अगर उस पर पैसे भी लेके बोलेगा तो आप बोल दीजिए अगर आपके पास है तो 40 साल का एक्सपीरियंस, 30-35 साल का इनका एक्सपीरियंस है। किलिंग कैंसर नॉट पीपल, 8-9 हजार रुपए की बुक आती है अमेजोन के अंदर में। आप समझ सकते हैं कि अमेजोन पे बुक्स 200-300 में भी आ जाती हैं। 8-9 हजार की बुक है तो उसकी वर्थ भी आप समझते होंगे। उस बुक के अंदर एक चैप्टर में पर्टिकुलरली आपकी कंपनी का नाम लिखा गया है कैंसर ठीक करने के लिए। इससे बड़ा आपको कोई प्रूफ और दूसरा चाहिए नहीं। डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग, ये तो खुद नोबेल प्राइज विनर हैं, और हमारे राजेश पालेवाल जी 400 मॉलिक्यूल के जिनके नाम पे पेटेंट हैं और खुद 600 साइंटिस्ट को लीड करते हैं। तो अगर ये कोई बात कहते हैं तो उसमें एक वर्थ है। और इन सबसे ऊपर टाटा, जिसके नाम पे कोई शक नहीं कर सकता, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल अगर एक मशीन एक कैंसर सेंटर में रखता है अपने पेशेंट्स के लिए, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो उसको बेनिफिट ही देने के लिए रखी गई होगी। तो ये चीजें हमें जाननी भी है, महसूस करनी है, बिलीव करनी है। ऑब्वियसली सामने वाले को तो फिर आपके इशारे ही बता देंगे, शब्दों की भी जरूरत नहीं। लोकल डॉक्टर्स की लोग बात करें तो लोकल डॉक्टर्स में हमारे पास लिस्ट है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारी टीम में बहुत ही तेजस्वी डॉक्टर हैं, बहुत सारे हैं, और अलग अलग फील्ड से हैं। आयुर्वेदा से हैं, होम्योपैथी से हैं, एलोपैथी से हैं, एमबीबीएस हैं, हर तरह के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। इस लेवल के लोग हमारी टीम के साथ हैं और जिन्होंने इस प्रोडक्ट पे विश्वास दिखाया है। और बिकॉज सी, बात सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने की नहीं होती, बात ये होती है कि आप ये गाड़ी या घर या कुछ नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है।
तो कोई इन्फ्लुएंस होकर अपनी फैमिली की हेल्थ को कभी रिस्क में नहीं डालेगा। जितने लोगों को मैं जानता हूं एटलीस्ट उनमें से तो कोई नहीं डालेगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो डाल सकता है तो आप चैट में मुझे बता दीजिए, बट अदरवाइज मैं मान के चलता हूं कि अगर कोई मेडिकल बेनिफिट्स के लिए कोई प्रोडक्ट लेता है और अपनी फैमिली के लिए उसको लेता है, तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से आश्वस्त है, राइट। और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और इनके यूजर्स होने के भी अपने रीजंस हैं। मात्र पैसा एक रीजन नहीं है। पैसे के हिसाब से अगर बात करते हैं तो ये लोग 35 लाख की भी मशीन खरीद सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। लेकिन ये प्रोडक्ट कौन सा खरीदते हैं? कॉस्ट नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं। दुनिया का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसलिए इनके घर में कैंगन है। कैंगन से बेस्ट कुछ होगा तो वो इनके घर में होगा, राइट। क्योंकि हम सब जानते हैं कॉस्ट इनके लिए मायने नहीं रखती। और सिर्फ यही बातें नहीं, कई रिसर्च जो जापान, कोरिया, अमेरिका में हुआ है, उन्होंने पूरी तरह से प्रूफ किया है कि एक्साइमा, एलर्जीज, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फटीग, ओबेसिटी, माइग्रेन, गैस्ट्रिक, कैंसर, स्टोन, इन सब बीमारियों में हमें फायदा होता है अगर हम एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये सवाल आपके पास कई बार आया होगा जहां लोग बोलते हैं यार अगर हम ज्यादा पिएंगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर अगर हमने कुछ कम पिया तो फिर क्या करेंगे। उनको बोलिए सर आप अच्छा ले रहे हैं और स्टडीज बता रही हैं कि इनका आपको बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म में ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी बॉडी तब जाकर के अपने आप को पूरी तरह से एक नेगेटिव इन्वायरमेंट से पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लेके आ चुकी होगी, राइट। अब थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवाता हूं कि हाँ भाई, हम लोगों ने जब बात की थी कि जब हमारी रिसर्च हुई, उस रिसर्च के दौरान हम लोगों ने ये पाया कि हम एक अच्छे पानी की तलाश में जरूर थे, पर हमें समझ में आया कि अच्छा पानी नहीं, हमें दुनिया में मिरेकल वाटर भी मिला, जिसको हमने अपना एक बेंचमार्क मान लिया। जैसे हमने गंगोत्री को एक बेंचमार्क मान लिया, और उस बेंचमार्क के साथ हमने जो रिसर्च के बाद जो पाया वो ये था कि हमारे उन पानियों में हमारे ये 3 प्रॉपर्टीज कॉमनली अवेलेबल थी, जो थी एंटीऑक्सीडेशन, एल्कलाइनेशन और माइक्रोक्लस्टरिंग। और ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने तलाशने की कोशिश की इस प्रोडक्ट के जरिए, इस डिवाइस के जरिए, जिसे हम कैंगन बोलते हैं, जो जिसकी अपनी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी फिलॉसफी है कि रिटर्न बैक टू ओरिजिन। आप लौट चलें, क्योंकि अक्सर आप लोगों के जहन में ये बात आती होगी कि आप लौट चले, क्योंकि जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हर तरफ इतनी गंदी हवा है, इतना गंदा पानी, जो मेरे बचपन में तो बिल्कुल नहीं था, तो कहीं ना कहीं हम भी यही कहते हैं मन से हिंदी में कि आप लौट चले, मतलब कैंगन, ठीक है। सो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगर आप सामने वाले को समझा पाए तो, राइट। क्योंकि जो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारा पानी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब हमारा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट कहने का हमारा मतलब ये है कि मेरी बॉडी को इम्यूनिटी मिल रही है। यानी अगर एक निर्जीव चीज है जो चलती नहीं है और मैं हूं जो चल पाता हूं, तो मैं चल पाता हूं, तो उसका मतलब ये है कि मेरा कोई एक एनर्जी सोर्स है। अगर आपका फोन है, उसका एनर्जी सोर्स उसकी बैटरी है। आपका एक लैपटॉप है, उसका एनर्जी सोर्स है वो वायर जो प्लग की गई है इलेक्ट्रिसिटी से। उसी प्रकार से अगर मैं जीवित हूं तो मेरा एक एनर्जी सोर्स है, वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पानी में मिल रहे हैं, जो आपको साबित करता है ये मिलीवोल्ट करंट, जो कि -700 800 तक जाता है। आपकी शरीर की जरूरत से लगभग 10 गुना ज्यादा। आपके शरीर के नए सेल बनाने की जरूरत है मात्र -40 से -50। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके घर में एक मशीन लगी है जो उससे 10 गुना ज्यादा -ORP आपको देता है, राइट। अगर आप हमारे कैंगन के ब्राउशर को रेफर करें तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक बॉडी को हेल्दी रहने के लिए -30 से -50 के आसपास का ORP मेंटेन करना है, और हर ऑर्गन का अपना डिफरेंट ORP होता है, राइट। और वहीं पे अगर आप माइनस मतलब प्लस में चले गए तो कैंसर जैसी बीमारियां वहां से पनपनी स्टार्ट होती हैं, राइट। और साथ ही साथ में बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखें, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ग्रीन टी, ब्रोकली, ऑलिव्स के बारे में बात की गई है। क्या हम में से किसी के बचपन में ये सारी चीजें थी क्या? नहीं थी। क्यों आई? क्योंकि रेड साइड वाली चीजों को ध्यान से देखिए, ये भी हमारे बचपन में नहीं थी। आपके डीप फ्राइड आइटम्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, कॉन्फेक्शनरीज और अल्कोहल तो चलो थी पहले, पर ये सारी चीजें भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं साइंस आपको ये नहीं बता रही कि ये ऑक्सीडाइज और एंटीऑक्सीडेंट का फर्क है।
वो आपको ये बता रही कि इन चीजों को मत लीजिए और नीली वाली साइड की चीजों को लीजिए। तो ये माइनस ORP जो आपके पानी में निकल के आ रही है, सबसे पहले तो ये एक दुर्लभ चीज है, इसे याद रखिए। ऐसा नहीं कि आपको माइनस ORP कहीं भी मिल जाएगी, हर नदी से मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। ये मिलियन ईयर्स में जो ग्लेशियर फॉर्म हुए हैं वहां से ये माइनस ORP मिलती है। और ये मैं नहीं, ये दूरदर्शन पे आने वाले एक रिसर्च में मैंने खुद सुना है, जहां पे IITians ने ये रिसर्च की थी। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि पोटेंशियल हाइड्रोजन, जहां पे मेरी बॉडी 7.45 pH मेंटेन करती है और मेरी बॉडी में बहुत अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सबके अपने अपने डिफरेंट pH रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मेरी बॉडी को ये pH रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली अब ऑब्वियसली वो क्या करती है, एल्कलाइन और एसिडिक का एक लेवल मेंटेन करके चलती है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो मुझे हेल्दी रखती है। बट ऑब्वियसली बॉडी भी सोर्सेज पे डिपेंड करती है, और वो सोर्सेज आपका पानी, आपका खाना और आपका लाइफस्टाइल। तो खाने और लाइफस्टाइल के बारे में तो आप किसी से भी कहेंगे वो एग्री करेगा कि हम तला भुना मसालेदार चूल्हे पे चढ़ा हुआ, दवाइयाँ या फिर गुस्सा करना, स्ट्रेस करना, ये सारी चीजें एसिडिक हैं, अनडाउटेडली, विदाउट एनी डिबेट। अब बात करते हैं पानी की। जब लोगों का आप पानी चेक करके बताएंगे तब उनको समझ में आएगा यार, दो चीजें तो ऑलरेडी एसिडिक थी, अब तीसरी जो मैं सबसे ज्यादा मात्रा में पी रहा हूँ वो भी मेरा 5 pH 6 pH, मुझे तो इससे ज्यादा मिला नहीं। लगभग मेरी पूरी टीम ने मिलके 1500 के आसपास डेमोन्स्ट्रेशंस कर दिए होंगे। हमने तो आज तक कहीं नहीं देखा कि किसी का 6 pH से ज्यादा पानी निकला हो। वेदिका भी अगर कोई पी रहा है ना 60 रुपए वाली बॉटल, तो उसका भी 6 pH नहीं निकलता। तो यहाँ पर बड़ा आसान हो जाता है ये समझाना कि सर, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा मात्रा में अपनी बॉडी को दे रहे हैं वो भी एसिडिक है और बाकी चीजें भी एसिडिक हैं, तो टोटल तो एसिडिक ही होगा ना, एसिडिक प्लस एसिडिक। और जब दोनों चीजें एसिडिक होंगी तो आपकी बॉडी तो फिर बीमारियों को ही निमंत्रण देगी। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ऑटो हेनरिच वाबर्ग ने कही थी। तो यहाँ पे बातें समझाना आसान हो जाता है, राइट। अब तीसरी और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी का होने का भी अपना एक बहुत बड़ा रीजन है, सॉरी मैक्रो क्लस्टर्ड होने का भी अपना बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब हमारे पानी में क्लस्टर में मॉलिक्यूल्स के काउंट बड़े हैं, इसका रीजन ये है कि जो हमारे पॉल्यूशन है, अब अगर इतना सारा डीजल, केमिकल, पेट्रोल, डिटर्जेंट आप मिलियंस ऑफ लीटर के बेसिस पे डेली ड्रेनेज में डालेंगे, तो ये जाता कहाँ है? धरती में सिंक होता है या हमारी वाटर बॉडीज का पार्ट बनता है, तो वहीं से हमारा पानी दूषित हो जाता है और उसमें हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है। लोगों को जहां 4-5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए वो तो वो नहीं पीते, और जो पीते भी हैं वो भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो ये बड़ा कारण है कि लोगों को एक माइक्रो क्लस्टर्ड पानी की जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक 98 डिग्री की भट्टी चल रही है, जिसको पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेटेड रखना आपका डेली का काम है। इसीलिए जो बुक लिखी गई है कि यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, उसमें यही बताया गया है कि अगर आपने अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखा है तो आपकी आधी बीमारियां तो वैसे ही कट जाएंगी। तो यहाँ पे जब हम माइक्रो क्लस्टर्ड अपनी प्रॉपर्टी जब बताते हैं, जैसे हमारी मशीन बनाती है, तो ऑब्वियसली वो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को पेनिट्रेट करती है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू, ऑक्सीजन वैल्यू डिलीवर करती है, तब जाकर के वो हम हेल्दी रहते हैं। और इस तरह से हम बता पाते हैं कि हमारी मशीन में 3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि जिसके बिना आपका जीवन आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर आप जानते हैं इस बात को तो। और ये सब करने के लिए हम किसी भी प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस का सहारा नहीं लेते। हम वर्ल्ड की एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आए, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, और यहाँ जिसे ब्रेक डाउन किया जा रहा है वो चीज है पानी, राइट। और क्योंकि पानी बिजली एक साथ है, तो हमारा मेटल यहाँ पे स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और हमने दुनिया का सबसे स्ट्रांग मेटल टाइटेनियम इस्तेमाल किया है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, प्लस वो भी मेडिकल ग्रेड 4 का ISO 13485 सर्टिफाइड है, जिसको डबल डिप किया जाता है प्लेटिनम में, तब जाकर के वो इतना पुख्ता इंजन के तौर पे तैयार होता है। और ऐसी 4 से 12 प्लेट के कॉम्बिनेशन से मेरी मशीनें बनी हुई हैं। तो जो मेरा कैथोड एनोड है, जिसमें मेरे पानी के पॉजिटिव आयंस हैं, अब ये ब्रेक कैसे हो रहा है? क्योंकि जो मेरा नेगेटिव चार्ज है, उसको कैथोड बोलते हैं, एनोड में थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्लैरिटी दूंगा बाद में कभी। सो नेगेटिव चार्ज में मेरे पानी के अंदर के पॉजिटिव आयंस, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिटेल्ड में, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, पर मेरे सर हैं, मेरे मेंटोर नासिर सर, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो बनाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उस वीडियो को थरली देखिए
और धीरे धीरे जब 4-5 बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो वहां पर आपके पानी के अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं, आपका कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये आपके नेगेटिव के साथ मिलकर अल्कलाइन बनाते हैं, और जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, नाइट्रेट, सोडियम या कार्बन, वो पॉजिटिव के साथ मिलकर एसिडिक बनाते हैं। इस प्रकार से, जैसे सिंपल भाषा में कहें, आपने चावल धोए, गंदा पानी फेंक दिया और अच्छे पानी के साथ चावल बना दिए, वही काम आपको हमारी मशीन करके दे रही है। आपको हेडेक नहीं लेना है, पानी अपना काम बढ़िया से करके दे रही है, ठीक है। और इसी चीज के ऊपर हमारे सुपर मेंटोर, हमारे महान गुरु रोहित सर ने इतना खूबसूरत वीडियो बनाया। समझने की कोशिश करते हैं आईने से क्या है। हमारे घरों के अंदर ना नॉर्मल एक टैप वाटर आता है, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस से ट्रीट करते हैं, और हमारे घर के अंदर जो पानी आ रहा है वो कुछ इस तरीके का है, एंड दिस इज कॉल्ड एसिडिक वाटर। अब कैंगन मशीन क्या करती है? कैंगन मशीन कुछ नहीं करती, इसमें से ना एसिड पार्ट को अलग कर देती है। तो अब इसको इस तरीके से देखते हैं कि अब हम अगर कैंगन मशीन को ऑन करें तो कैंगन मशीन क्या करेगी? तो कैंगन मशीन के अंदर पानी आ रहा है अब तक, तो नीचे से जो है आग के अंदर ये पाइप है, ये क्या दे रहा है? एसिडिक वाटर। ये जो छोटा पाइप है क्या दे रहा है? एसिडिक वाटर। ऊपर से क्या आ रहा है? एल्कलीन स्टेट का वाटर। अब मैंने इस ग्लास के अंदर एसिडिक वाटर भर रहा हूँ, जो ये बेस्ट वाटर, क्या भर रहा हूँ? एसिडिक वाटर। ये एसिडिक वाटर हो गया। अब इसके अंदर मैं कैंगन वाटर, मैं ये काम करता हूँ, तो इससे क्या हुआ? बेसिकली इस पानी के अंदर से एसिड जब अलग हुआ, तो ये एसिड पार्ट इसने जब छीन लिया, तो एक ग्लास के अंदर एसिड अलग से आ गया, और ये पानी एल्कलीन स्टेट का, अच्छी कैटेगरी का पानी इसलिए हो गया क्योंकि ये पर्पल शेड का वाटर हो गया। पर्पल इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाई? बिकॉज़ ये एल्कलीन स्टेट का वाटर है। अब ये मैं ये ना करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आयनाइजर ना लगाऊं तो मेरा परिवार किस तरीके का पानी यूज करने वाला है? वो इस तरीके का पानी यूज करने वाला है। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर एसिड डाल के अपने परिवार को पिला रहा हूँ। क्या आप एसिड पिलाना चाहते हैं अपने परिवार को? अगर नहीं पिलाना चाहते, दैट्स व्हाई आयनाइजर इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आयनाइजर इज रिक्वायर्ड। तो ये एक वीडियो काफी है पूरी बात समझाने के लिए कि हमारी मशीन आपको क्या करके दे रही है और आपको इसकी जरूरत कैसे है, राइट। सो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये साबित हो जाता है कि हम कुछ मिरेकलस कर रहे हैं, राइट। और सिर्फ हम मिरेकलस कर रहे हैं और हम ही मिरेकल कर सकते हैं, ये बात साबित होती है इन वीडियो से। अगर आपने कभी इनको गौर से सुना हो, देखिए यहाँ पे हम आदमी को लाइव दिखा रहे हैं कि कैसे आपके बॉडी सेल्स में रियल टाइम चेंजेस आते हैं। वो डिहाइड्रेटेड सिचुएशन से हाइड्रेटेड सिचुएशन में जाती है। जब हम उसका ब्लड सेल का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं बिफोर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर एंड आफ्टर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर, तो बिफोर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर जहां हमारे ब्लड सेल्स की ये हालत है, अगर आप सब जानते हो तो हमारे ब्लड सेल्स का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो मेरे ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उन सारी चीजों का जिनको वो कैरी करके ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। अगर वो ऐसे क्लस्टर्ड होंगे तो वो अपना काम कभी बखूबी नहीं कर पाएंगे। तो वहीं पे जब हमने इस डिहाइड्रेटेड सिचुएशन से इस इंसान को पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद दोबारा उसका ब्लड सैंपल लिया, तो आप देख सकते हैं कि एक विजिबल चेंजेस आए हैं ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स स्कैटर हुए हैं, फास्ट मूव कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं तो बखूबी रूप से कर पाएंगे क्योंकि अब ये मूविंग सिचुएशन में है। तो यही हमें चाहिए है, यही एक आइडियल सिचुएशन है। तो हम इस डिहाइड्रेटेड सिचुएशन से हाइड्रेटेड सिचुएशन में रियल टाइम लेकर के आए, और ये सिर्फ कैंगन में हो सकता है। तो हमारे डायनेमिक लीडर जितेंद्र सर ने ऐसा कई बार किया है। उनमें से एक आपका वीडियो यहाँ पर है कि जहाँ पे सामने वाले ने कैंगन के नाम से या कैंगन की प्रॉपर्टीज या कैंगन के तरीके से किसी को वो प्रोडक्ट बेचा, लेकिन वो रिजल्ट्स देने में नाकामयाब रहा, और इसलिए ऐसी भी नौबत आई कि सामने वाले को अपना प्रोडक्ट हटा करके फिर से री इन्वेस्टमेंट करके हमारा प्रोडक्ट लगाना पड़ा। और ये उन चुनिंदा केसेस में से एक केस है जहां पे ये हुआ। इस कंपनी का मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि हम बेस्ट हैं और हमें नीचे वाले की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने ये प्रोडक्ट हटाया और ये प्रोडक्ट हटा करके
यहाँ पे SD501 जीतू भाई ने यहाँ पे इंस्टॉल करवाया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ऑन ग्राउंड भी कहीं कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो हमें कहीं दोबारा थॉट देने की भी जरूरत नहीं है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने तो जाके वहां पे कन्विक्शन से बोल दिया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर एक्चुअल में वैसा ना हुआ तो ये वो एग्जांपल्स हैं जहां आपको कॉन्फिडेंस आप पूरी तरह से आगे पास ऑन कर सकते हैं। तो अब एक बार लेकिन टेक्निकली कहीं अगर आपको समझने की जरूरत पड़े कि भाई चलो ठीक है, ये तो एक आधे आदमी का एक्सपीरियंस था, उसको नहीं लगा तो उसने ये वाला प्रोडक्ट नहीं वो वाला ले लिया, बट क्या रियली में ऐसा होता है? क्या हम कंपटीशन से बेटर है? तो यस, बिल्कुल हम कंपटीशन से बेटर है। जैसे मैंने कहा था कि हम इंजन बेस्ट देते हैं वर्ल्ड का, क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन तो बेस्ट देते ही हैं। तो इंजन की जहां मैंने बात की तो आइए चलिए अपने इस गाड़ी का, अपने इस आयनाइजर का इंजन भी चेक कर लेते हैं। राकेश सर, मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि ये वीडियो थोड़ा रुक के चल रहा है। हाँ हाँ, वॉइस आ रही है सर आपकी। अच्छा हाँ, तो फिर ये वीडियो मेरा रुक के चलिए, ये वीडियो चल नहीं रहा, नाराज है मुझसे। ये वीडियो हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, आप देखिएगा जरूर। इस वीडियो में ये बताया गया है कि कैसे सेम दिखने वाली, जैसे आप देख सकते हैं 5 मशीनें बिल्कुल सेम टू सेम लग रही हैं। तो हमने 7 प्लेट का क्लेम किए हैं, कोई कह रहा हम 9 देंगे, कोई कह रहा हम 13 देंगे, लेकिन जब असलियत में इन मशीनों को खोल के देखा गया तो पता चला कि अंदर इंजन क्या लगा हुआ है, प्लेटें क्या लगी हुई है, उन प्लेटों की क्वालिटी क्या है, क्यों वो SMPS पे चलती हैं, और क्यों हम ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके बावजूद भी बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिएगा। तो ये हमारी मशीन से निकलने वाले 7 तरह के पानी है जिसके बारे में हम जानते हैं, राइट। और साथ ही साथ में छोटे बच्चों को पिलाने के लिए यहाँ पे 7 pH का पानी दिया गया। तो इसका मतलब जापानीज का विजन पूरा क्लियर है, उनको मालूम है कि जिसको देना है उसको देना है, जिसको नहीं देना उसको नहीं देना। बच्चों को एल्कलिनिटी की जरूरत नहीं है तो उनके लिए क्लीन वाटर सजेस्ट किया जाता है स्ट्रांगली। और साथ ही साथ में ये मेडिसिन खाने में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में कही थी कि जो आपके पानी में केमिकल की मात्रा आज के दिन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उससे बचने का लोगों के पास या मार्केट में एज सच कोई पुख्ता इलाज नहीं है, कोई पुख्ता प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन मेरी मशीन मुझे वहां पर भी एक सोल्यूशन देती है कि जब आप इस ब्लैक फिल्टर के पीछे लगे हुए चारकोल इन्फ्यूज फिल्टर के बारे में जानेंगे, जो कि मात्र एक काम के लिए लगा हुआ है, आपके पानी को केमिकल फ्री बनाने के लिए। और ये बात वेरीफाई करती है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जो ये आपके प्रोडक्ट पे ही लिख के देती है कि ये अमोनिया फ्री, लेड फ्री और क्लोरीन फ्री पानी प्रोड्यूस करके आपको देगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी में जब क्लोरीन बढ़ गया था तो वहाँ 80 डायरिया के केसेस आए थे। आए दिन दिल्ली में कभी क्लोरीन कभी अमोनिया के बढ़ने की वजह से पानी की सप्लाई 5-6 दिन बंद रहती है। और जब कभी उसके दुष्परिणाम आते हैं तो बहुत सारे खराब रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्लोरीन या इस तरह के पेस्टिसाइड केमिकल्स हमारी लाइफ में कितना बुरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आपकी मशीन आपको ये सारा कॉन्फिडेंस देती है। तो यहाँ तक शायद मैं आप लोगों को ये समझाने में कामयाब रहा हूँ कि आपके हाथ में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। तो घबराइएगा मत कि अगर आप 10 लोगों को दिखाएं उनमें से 2 ने ली और 8 ने नहीं ली, चिंता मत कीजिए, बाकी के 6 थोड़े दिनों में ले लेंगे। वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप कब फेल हो, या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट आप पे कामयाब होगा कि नहीं। तो बस वो आप उस एग्जाम्पल को क्रिएट करके उनको बताएंगे तो वो जरूर लेंगे। और आपको खुद विश्वास करना होगा कि ये चमकने वाला जो टुकड़ा आपके हाथ में है, ये कांच का टुकड़ा नहीं है, हीरे का टुकड़ा है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही क्यों बेचते हैं? उसके भी अपने रीजंस हैं। कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बेचना सप्लाई चेन मेथड से ही स्टार्ट किया था, लेकिन क्योंकि ये मेडिकल प्रिवेंटिव डिवाइस है तो यहाँ पे ये मेरे फैमिली से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो मेरी फैमिली की हेल्थ इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं यहाँ माउथ ऑफ रिकमेंडेशन पे ही ट्रस्ट करूंगा जब तक कि मेरा खुद का भाई, मेरा खुद का दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरा जानने वाला जो मुझे अच्छे से जानता होगा वो इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा होगा,
मैं बिलीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहे किसी के भी कहने से कोई भी प्रोडक्ट ले लूं, लेकिन दवाई मैं हमेशा डॉक्टर के कहने से लेता हूँ। तो यहाँ पे मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसलिए प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में इतना लाजवाब कामयाब है। रिजल्ट्स आपके सामने, हमने 2016 से लेके अभी तक 2.25 लाख प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं, जिसमें से शुरू के 4 ईयर में तो शायद हमने 50,000 ही डिवाइसेस बेचे थे। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट में न सिर्फ हमारा नाम बड़ा हो रहा है, हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, हमारे रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारे केस स्टडीज बढ़ रही हैं, तो उससे हमें फायदा हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बिक रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, आप यहाँ आंकड़ों से देख सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि इंडिया अभी डायरेक्ट सेलिंग की टॉप 10 कंट्रीज में भी नहीं आता, मात्र 15th रैंक पे था, शायद थोड़ा इंप्रूव हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग जब एक स्लीपिंग जाइंट इंडिया जैसी कंट्री में एक्सप्लोर होना स्टार्ट होगा, तो ये कितना आपके लिए स्कोप क्रिएट करेगा। खुद मोदी गवर्नमेंट में नीति आयोग के चेयरमैन अमिताभ कांत जी ने कहा है कि ये आने वाले भविष्य में एक सबसे ज्यादा एफएमसीजी के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जरिया रहने वाला है। और विकी ने और केपीएमजी जैसी संस्थाओं ने उनको बताया है कि आने वाले समय में ये सबसे ज्यादा बिलियन रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री बनने वाली है। खुद आज के सबसे बड़ा business.com के फाउंडर विवेक बिंद्रा जी इस हक में है कि नेटो मार्केटिंग जैसा प्लेटफॉर्म एक आम आदमी को कभी नहीं मिल सकता, जिसको न सिर्फ श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी मानते थे, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं। और खुद आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आप ऐसी एक इंडस्ट्री से जुड़ गए हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। और जब आप इसको अपने फ्यूचर के तौर पे देखेंगे, एक एक्टिव जोन से निकल के आप पैसिव जोन में एंटर करने की सोच पैदा करेंगे, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बाहें पसारे खड़ी है। और आपको अगर कॉन्फिडेंस तब भी नहीं आ रहा हो तो स्लाइड के नीचे की तरफ देख लीजिए, मर्सिडीज बेंज इंडिया में अब डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम कर रही है। तो अगर मर्सिडीज बेंज कर रही है तो फिर तो विश्वास बन ही सकता है, राइट। तो ये भविष्य है इस प्रोडक्ट का। और अगला सवाल आपके जहन में मात्र ये आ सकता है कि भाई मैं कैसे करूंगा, मैं तो सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं तो लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करता, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं आईटी से हूँ, या मेरा कुछ और प्रोफेशन है, तो मैं इस तरह का काम कैसे कर पाऊंगा। तो आप घबराइए नहीं, उसका आंसर बहुत ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट सेशन इंडक्शन 2 में हम कवर करेंगे कैसे करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम ही सब लोगों के बीच में से ये वो धुरंधर हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो अपने अपने फील्ड्स के महारथी हैं। और आज वो यहाँ एनर्जिक कैंगन में भी धूम मचा रहे हैं। टीम ईगल्स के शान है, स्टार हैं। सॉरी, इसमें सारे चेहरे नहीं हैं, पर काफी सारे चेहरे और हैं जिनको आप बहुत क्लोजली जानते हैं, जो यहाँ पर धूम मचा रहे हैं। और उन्होंने ये बिजनेस बहुत सक्सेसफुली किया है, तो हम भी कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि ये बिजनेस जो हमें इतना मुश्किल लगता है क्या सच में मुश्किल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी ई फ्रेंड्स मैगजीन है, आप प्लीज उसको गो थ्रू कीजिए। जब आप वहां पर इस साइड पे कंट्रीज के नाम और लोगों के नाम देखेंगे और देखेंगे कि हर महीने 150 सिक्सेस बनते हैं अक्रॉस द ग्लोब एनर्जी के अंदर में, इंक्लूडिंग इंडिया, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर मिडल ईस्ट, इन कंट्रीज में लोग बन रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये डुएबल बिजनेस है। इस बिजनेस में हर तरह का आदमी कामयाब है। और सबसे बड़ा एग्जांपल है सिंथिया ब्रिगेंटी, जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे है 6813-7, राइट। तो इनकी स्टोरी भी बहुत इंस्पिरेशनल है। तो आप ये सब जानिए और आपको इन सब में अपनी एक तस्वीर नजर आएगी कि आप भी कामयाब हो सकते हैं। बट हर बिजनेस को करने के अपने ट्रेड्स होते हैं और अपने तरीके होते हैं। आप अपने फील्ड के महारथी जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको अनलर्निंग करनी होगी और फिर लर्निंग करनी होगी, जिसका आज पहला पड़ाव ये था, ठीक है। तो वो लर्निंग कैसे करनी है वो बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये एक कामयाब सिस्टम है, इसने कामयाब रिजल्ट्स दिए हैं, ये सालों साल से चल रहा है। और इसका अपना एक खुद का एक ट्रेनिंग सिस्टम है, अपना एक सिखाने का तरीका है, और अपने खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनको बेस्ट प्रैक्टिसेस कह सकते हैं आप। और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को निचोड़ के मात्र और मात्र
2 बुक्स में डाला गया है जिनका नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग और सवाल ही जवाब है। यकीन मानिए, अगर आपने दिल से इन 2 किताब को पढ़ लिया, समझ लिया और उसके बाद आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया, तो डायरेक्ट सेलिंग आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपको जो ठोकर खा के सीखेंगे वो इस किताब में पहले से लिखा हुआ मिलेगा। तो मुझे ये सलाह सबसे पहले दिन दी गई थी, मैंने वही किया, मैंने इस बुक को पढ़ा। इस बुक ने मुझे ये समझाया कि मैं जो आज तक जिंदगी में करता आया हूँ, मुझे यहाँ पर भी वही अप्लाई करना है, जिसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन, यानी कॉपीकैट। अगर किसी को ये शब्द लगता हो नहीं, ये थोड़ा अपमानजनक शब्द है कि कॉपी करना किसी को, मैं कैसे कर सकता हूँ भाई किसी की कॉपी? तो थोड़ा सा रियलाइज करने की बात है, हमने जिंदगी भर कुछ और नहीं किया, सिर्फ कॉपी किया। चाहे वो एबीसीडी सीखना हो, चाहे वो 10वीं पास करना हो, 12वीं पास करना हो, हमने अपना इनोवेशन कुछ नहीं किया। जो पहले से पाठ्यक्रम बना हुआ था, सिलेबस बना हुआ था, उसी को याद करके उन्हीं सीखे सिखाए टीचरों से हमने सीखा और आज हमारे बच्चों को हम सिखा रहे हैं और उनके आने वाले बच्चे उनको सिखाएंगे। सब कॉपीकैट चल रहा है। बस हमने एक कॉपीकैट नहीं सीखा कि पैसा कैसे कॉपी किया जाए, वो ये बुक आपको सिखा देगी और प्लेटफॉर्म है कैंगन। ठीक है, तो ये सब कैसे करना है, इसके लिए प्लीज बी स्टे ट्यून्ड फॉर इंडक्शन 2 और उसके लिए हमारे डायनेमिक लीडर आपको बताएंगे कि आपको ये कैसे करना